जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं पूर्व बसपा विधायक हाजी इकबाल, भूमाफिया, 8 बदमाश और एक दरोगा। इन सभी का आज सारा काला चट्टा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात पूर्व बसपा विधायक हाजी इकबाल की। उत्तर प्रदेश की सरकार बीते कुछ साल में माफियाओं को धूल में मिला चुकी है। अब उत्तर प्रदेश के खनन माफिया और पूर्व बसपा विधायक हाजी इकबाल पर ईडी ने शिकंजा कसा है, जहां ईडी ने इकबाल की 4,440 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। हाजी इकबाल पर अवैध खनन से लेकर कई सारे मामले दर्ज है। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर अवैध खनन और जमीन के पट्टों को लेकर अपराध के आरोप लगे हैं। वही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये कार्रवाई की गई है। ईडी ने बीते रोज हाजी इकबाल की लोकल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को कुर्क किया था। इस बिल्डिंग और बिल्डिंग के साथ ही जुड़ी जमीन की कीमत 4,440 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। ईडी ने एक बयान में कहा है कि संपत्तियां अब्दुल वहीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर दर्ज है। इन पर मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार के सदस्यों का अधिपत्य था। आपको बता दें कि हाजी इकबाल मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं। उसने अपने दम और अपने अपराध के सहारे संपत्ति का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। बताया जाता है कि कभी वो पूर्वांचल में दुकान चलाया करता था, इसके बाद वो व्यापार करने लगा और करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर दिया। किसी दौर में हाजी इकबाल को मायावती का करीबी माना जाता था। उसी दौर में हाजी इकबाल ने सहारनपुर में चीनी मिलें भी खड़ी की थी। अब ईडी उसके खिलाफ शिकंजा कस रही है। बीते कई दिनों से फरार चल रहा हाजी इकबाल की संपत्ति जब्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि हाजी इकबाल अभी दुबई में छिपा हुआ है। अगली खबर में बात बुलडोजर एक्शन की, जहां लखनऊ के अकबर नगर के कुकरैली रिवर फ्रंट के दायरे में आ रहे अवैध निर्माण को ढहाने का सिलसिला जारी है। अकबर नगर में आज चौथे दिन भी प्रशासन का बुलडोजर गरजा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की है। कुकरैली नदी के पास सवेरा कॉलोनी में बहुमंजिला इमारतों और छोटे बड़े शोरूम को करीब 1 दर्जन बुलडोजर लगाकर गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि आने वाले 15 दिनों तक ये कार्रवाई चलती रहेगी, क्योंकि अवैध निर्माण का दायरा काफी ज्यादा है और इसे खाली कराने में प्रशासन को 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है। वहीं बुलडोजर एक्शन के दौरान लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एलडीए के वीसी इंद्राणी त्रिपाठी, डीसीपी सेंट्रल जोन रवीना त्यागी के साथ साथ कई बड़े अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक रोजाना तकरीबन 100 से 150 मकानों, दुकानों, शोरूम आदि को ध्वस्त किया जा रहा है। इसके लिए दर्जन भर बुलडोजर लगाए गए हैं। करीब 1000 अवैध घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें गिराने का आदेश दिया है। इसके साथ यहाँ बड़ी संख्या में कमर्शियल दुकानें भी है, उनको भी ध्वस्त किया जा रहा है। ये सभी कुकरैली नदी के किनारे पर बने हुए हैं। वहीं अधिकारियों की माने तो अकबर नगर प्रथम में 850 अवैध दुकानें और मकान हैं। शुरुआत बंधे की ओर से की गई। इन अवैध निर्माणों को जल्द तोड़ने के लिए पोकलैंड, जेसीपी, बुलडोजर की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे पहले पुलिस फोर्स के साथ अकबर नगर की एक गली बास में मार्च किया गया और लोगों को 24 घंटे में घर खाली करने की चेतावनी दी गई। कई परिवार अपना अपना सामान लेकर निकल चुके हैं, जो बचे हैं वो भी छोड़ रहे हैं। उधर 4 दिन की मेहनत के बाद प्रशासन की टीम ने गुरुवार शाम तक अकबर नगर द्वितीय को मैदान बना दिया। यहाँ सिर्फ 2 अवैध निर्माण अभी भी खड़े हैं, जिस पर एक धार्मिक स्थल और दूसरा मदरसा है। अकबर नगर द्वितीय में करीब 400 अवैध मकान और दुकानें थी। गौरतलब है कि जिन लोगों के मकान टूटे हैं उन्हें सरकार की ओर से घर मुहैया कराया जा रहा है। अकबर नगर के 892 आवंटियों को पीएम आवास का कब्जा दिया जा चुका है। ये प्रक्रिया भी जारी रहेगी। अगली खबर में बात नोएडा पुलिस के एक्शन की, जहां दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से बदमाशों में खौफ है। नोएडा पुलिस ने सिलसिलेवार मुठभेड़ के बाद 48 घंटे के अंदर 8 अपराधियों को दबोच लिया है। इनमें से 7 को मुठभेड़ में घायल किया गया और उन्हें पकड़ लिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में दिल्ली का एक लुटेरा भी शामिल है, जिसके खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले हैं और ठग गिरोह के 2 सदस्य भी हैं। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि 3 मुठभेड़ों में से पहली मुठभेड़ बुधवार और गुरुवार की मध्य रात्रि को सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन की सीमा में सेक्टर 96 जंक्शन के पास एक नियमित जांच के दौरान हुई। बता दें कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को पूछताछ के लिए रोकने का इशारा किया गया, जिसके बाद संदिग्धों ने हाजीपुर अंडरपास की ओर भागने का प्रयास किया, जिसके बाद उनका पीछा किया गया तो उन्होंने सर्विस रोड पर सिक्का मॉल के पास पुलिस पर गोलीबारी की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश अरुण और गौरव को पैरों में गोली लगी और उन्हें पकड़ लिया गया, जबकि तीसरा संदिग्ध जो मौके से भाग गया था, बाद में तलाशी अभियान के दौरान उसे भी पकड़ लिया गया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने तीनों के पास से 1 लाख रुपए नगद, बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल और गोला बारूद के साथ 2 अवैध हथियार बरामद किए हैं। वहीं पुलिस और बदमाश के बीच गोलीबारी की दूसरी घटना गुरुवार देर रात तब हुई जब फेज 1 पुलिस स्टेशन के कर्मी सेक्टर 15A की ओर जाने वाली सड़क पर गोल चक्कर चौकी के पास जांच कर रहे थे। तभी अपराधी से उनका सामना हो गया। आरोपी ऋषभ दयाल दिल्ली के फेज 3 इलाके के मयूर विहार का निवासी है। उसने पुलिस पर गोलीबारी की, लेकिन मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लग गई और उसे पकड़ लिया गया। उसका आपराधिक इतिहास रहा है और वो कई मामलों में आरोपी है। नोएडा और गाजियाबाद में डकैती, चोरी, अवैध हथियार रखने के उस पर केस चल रहे हैं। वहीं पुलिस ने उसके कब्जे से एक 315 बोर की देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं और उसका स्कूटर भी जब्त कर लिया गया है। वहीं तीसरी मुठभेड़ शुक्रवार तड़के बिसरख थाना क्षेत्र के रोजा याकूबपुर के पास हुई, जब नियमित जांच के दौरान स्थानीय पुलिस ने मोटरसाइकिल पर 2 लोगों को पूछताछ के लिए रुकने का इशारा किया। इसके बाद संदिग्धों ने रोजा याकूबपुर की ओर भागने की कोशिश की, जिसके बाद उनका पीछा किया गया। इसी दौरान उनकी बाइक फिसल गई और वो गिर गए। दीपक उर्फ बंटी और रवि कुमार ने पुलिस पर गोलीबारी करते हुए भागने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उनके पैर में गोली मार दी और वो घायल होने लगे और उनको पकड़ लिया गया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने दोनों के पास से 2 315 बोर की देसी पिस्टल, गोला बारूद, 18,850 रुपए नगद जमा किए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चौथी मुठभेड़ की घटना शुक्रवार देर रात एक्सप्रेसवे पुलिस स्टेशन क्षेत्र में गुलशन मॉल के पास हुई, जहां 2 लोगों को पूछताछ के लिए रुकने का इशारा किया तो वो भागने लगे। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो वो दोनों ने पुलिस टीम पर गोलियां चला दी, लेकिन पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई तो उन्हें गोली लग गई। घायलों की पहचान दिल्ली के रहने वाले दीपक और हापुड़ के रहने वाले तरुण के रूप में हुई है, जो ठग गिरोह के सक्रिय सदस्य है। ऐसे ही अन्य मुठभेड़ में कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आखिरी खबर में बात एक दरोगा की, जहां उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में चौकी इंचार्ज यानी एक दरोगा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया। फिलहाल आरोपी दरोगा के खिलाफ जांच बैठा दी गई है। साथ ही विभागीय कार्रवाई के लिए सीनियर अधिकारियों को रिपोर्ट भी भेजी गई है। दरोगा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी अतरौली द्वारा उसके खिलाफ जांच कर विभागीय कार्रवाई करने के लिए अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी गई है। दरअसल हरदुआगंज थाना क्षेत्र के गांव चौहानपुर में 2 पक्षों में विवाद हो गया था। विवाद के दौरान एक पक्ष ने थाने में दूसरे पक्ष के खिलाफ युवती से छेड़खानी और मारपीट करने की तहरीर दे दी थी। बाद में किसी तरह गांव वालों के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। गांव के ही निवासी संजय चौहान ने बताया कि वो ताला कारोबारी और उसकी फैक्ट्री ताला नगर में है। संजय ने बताया कि दोनों पक्षों में हुए विवाद के बाद समझौते के लिए जब मैंने हल्का चौकी इंचार्ज से कहा तो उन्होंने इसका अवज में 20,000 रुपए की मांग की। संजय के मुताबिक फैक्ट्री पर दोनों पक्षों को बुला लिया गया, जहां दरोगा भी पहुंच गया। वहां दरोगा ने 20,000 रुपए की मांग की, जिस पर एक पक्ष ने 3,000 रुपए दे दिए। इस पर दरोगा नाराज हो गया और बाकी के 17,000 रुपए फैक्ट्री स्वामी संजय चौहान से मांग करने लगा। दरोगा का रुपए मांगते हुए और 3,000 रुपए लेते हुए का वीडियो संजय की फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दरोगा का रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो अधिकारियों ने भी संज्ञान लिया। मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी अतरौली अकमल खान ने बताया कि हल्का चौकी इंचार्ज का रुपए लेते हुए वीडियो सामने आया है, जिस पर उनके द्वारा जांच की गई है और जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए दे दी गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज हमने देखा कि ऐसे चक्रव्यूह के चक्र में पूर्व बसपा विधायक हाजी इकबाल, भूमाफिया, 8 बदमाश और एक दरोगा फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई।
चक्र में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।